हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं अपने इस चैनल पे, जिसका नाम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में इतना ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, इतना ज़्यादा ऐसे लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम अप्लाई करते हैं अपने आज की डेली लाइफ में। क्लाउड क्या है? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा दो टर्म से मिलकर बनता है, वन इज़ क्लाउड एंड अनदर वन इज़ कंप्यूटिंग। हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम इसके डेफिनेशंस वगैरह अगर हम पहले से ही सब कुछ देखते हैं क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इन सिंपलेस्ट टर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स storing and accessing the data and programs on the remote servers that are hosted on the internet instead of the computer's hard drive or local server। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, चाहे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारे पास कोई अपनी इमेजेस हो, चाहे हमारे पास कोई अपनी वीडियोज़ हो, चाहे ऑडियोज़ हो, या किसी भी तरीके का हमारा कंटेंट जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पास उसे सेव करके रख सकें जो कि कभी भी डिलीट ना हो। भाई डिलीट हो सकता है हमारा फ़ोन खो जाए, या हो सकता है हमारा फ़ोन एकदम से शट डाउन हो जाए जिसकी वजह से खुले ही ना, या किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, या हमारा कंटेंट किसी वजह से वायरस वगैरह की वजह से गायब हो जाए, या फिर हो सकता है हमारे स्पेस इतना भर जाए कि हमें वो डिलीट करना पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने कंटेंट को, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, बट स्टिल अगर हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो अब हम क्या करते हैं, चाहे वो कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए, जिससे कि हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप्स में स्पेस भी ना घिरे इन चीज़ के लिए, और हमारा कंटेंट भी हमारे पास सेव रह सके हमेशा के लिए। उसके लिए ये एक टेक्नोलॉजी आई है क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिमोट सर्वर्स पर स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पर? रिमोट सर्वर्स पे स्टोर करते हैं जो कि इंटरनेट पे होस्ट होते हैं। बेसिकली इससे क्या होता है, हमें अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे या लोकल सर्वर पे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, इसको इंटरनेट पे जो हमारे रिमोट सर्वर्स होते हैं, हम अपने काम को उन पर सेव करते हैं। इससे होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। बेसिकली हम क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमें चीज़ का क्या ध्यान रखना है, अगर हम अपने डेटा को जो हमने क्लाउड पे स्टोर करा है, अगर हमें उसे एक्सेस करना है, उसको यूज़ करना है, उसको देखना है, उसको कुछ अपडेशन करना है, हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरनेट। अगर हमारे पास अच्छी इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है तो ना ही तो हम उस पर स्टोर कर सकते, ना ही हम उसमें कुछ अपडेशन कर सकते, ना ही हम उसे एक्सेस कर सकते। मीन्स हम उसे देख भी नहीं सकते, अपडेशन तो दूर की बात। अगर हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो हमने क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर कर रखा है, हम उसे चेक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। क्लाउड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर हमारा फ़ोन गायब हो गया, हमारी आईडी चेंज हो गई, हमारा नंबर चेंज हो गया, या हमारा फ़ोन ही चेंज हो गया, कुछ भी दिक्कत है, एनीथिंग एल्स, हम हमारा डेटा कितने भी टाइम तक स्टोर रख सकते हैं क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड का कोई कनेक्शन नहीं होता हमारे फिज़िकल मोबाइल से, हमारे लैपटॉप से, हमारे किसी भी चीज़ से। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली अपना डेटा किसी इंटरनेट पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेव कर रखा है, जो कि कौन हैंडल कर रहा है, एक थर्ड पार्टी हैंडल करती है हमारे इस डेटा को जो कि हम क्लाउड पे स्टोर करते हैं। क्लाउड का सबसे बड़ा एग्जांपल जो कि नॉर्मली डेली यूज़ में हम इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, वो क्या है, गूगल ड्राइव। हम करते हैं ना, हमारे पास कोई भी हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती है, हम क्या करते हैं, हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं होता, बट हमें अपनी फ़ोटोज़ सेव करके रखनी होती हैं। फ़ोटोज़ कैसी भी, हमारी क्लासेस की हो, हमारे फंक्शंस की हो, हमारे एंजॉय की हो, किसी भी तरीके की फ़ोटोज़, हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में स्पेस को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी उन फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़ को अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं। गूगल ड्राइव का फ़ायदा क्या है, हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए, भाई अपनी ईमेल आईडी जिससे हमने उसे बना रखा है उसका पासवर्ड। अगर हमें ये पता है, सिक्योरिटी वगैरह लगा के अगर हम वो सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं,
तो हम कहीं से भी बैठ के किसी भी सिस्टम पर बैठकर किसी भी जगह किसी भी टाइम पर अपने उन फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, एक अच्छी इंटरनेट अवेलेबिलिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और कुछ नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग यही है कि हम अपने काम को अपने लोकल ड्राइव, लोकल सर्वर्स पे सेव करने की बजाय जब हम इंटरनेट पर रिमोट सर्वर्स पे सेव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसी में आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, कि हमारा बेसिकली किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, किस तरीके से हमारे इसमें चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो इट रेफर्स टू द कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली क्या आता है, वो सारे कंपोनेंट्स इन सब कंपोनेंट्स आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें अच्छे थर्ड पार्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सर्वर्स चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर तैयार करती हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या थे भाई, फ्रंट एंड्स हो गए। फ्रंट एंड मतलब फैट क्लाइंट एंड क्लाइंट, मीन्स हम यूज़र्स ही फ्रंट एंड है भाई, हमें तो सर्विसेज चाहिए ना क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो फ्रंट एंड मतलब हम क्लाइंट्स जिनको ये सर्विसेज चाहिए क्लाउड की। दूसरा बैक एंड प्लेटफॉर्म, बैक एंड प्लेटफॉर्म से हमारा आता है सर्वर्स एंड स्टोरेज। इट मीन्स हम जब क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए जो हमारे डेटा को मैनेज करेगा अच्छे से, एंड कुछ स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगे जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। क्लाउड बेस्ड डिलीवरी एंड नेटवर्क मीन्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है हमारा बैक एंड। तो इनके बीच कम्युनिकेशन भी तो होगा, तभी तो भाई हमारा डेटा स्टोर होगा या हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इनके बीच कम्युनिकेशन के लिए जो चाहिए वो होता है हमारा नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, उसकी बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे फ्रंट एंड क्लाइंट्स को अपने डेटा एक्सेस करना है, अगर उन्हें वो नेटवर्क बैंडविड्थ ही अच्छी नहीं मिलेगी तो वो टाइम से ढंग से एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो हम इजीली अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते या डाउनलोड नहीं कर सकते अपने किसी यूज़ के लिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो बेकार हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में हमारी 3 चीज़ आती हैं मेन, क्या क्या, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अब इसी में एक और चीज़ आती है होस्टिंग ए क्लाउड, कि अगर हम अपने क्लाउड को होस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली होस्टिंग के लिए भाई होस्ट करना पड़ता है ना, हमारे कई तरीके के क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड होता है, तो भाई उनको होस्ट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अपने खुद के क्लाउड्स होते हैं जिनको वो होस्ट करते हैं, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, कि भाई वो उन्हें यूज़ कर सके, उस क्लाउड को यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके। तो होस्टिंग क्लाउड की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। बेसिकली हमारा इस तरीके से होता है, ये हो गया हमारा ए, ये हो जाता है हमारा पी, एंड ये हो जाता है हमारा आई, और इसमें हमारा आ जाता है क्लाउड। कुछ इस तरीके का करके इसका डायग्राम बनता है। डायग्राम्स याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, डायग्राम्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हमें थ्योरेटिकल आंसर लिखना होता है हमें कोशिश ये करनी चाहिए, खास करके AKT वगैरह में, कि हम डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये हो गया हमारा क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर बेसिकली हमारी 3 लेयर्स आती हैं। एप्लीकेशंस, भाई जिन एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम क्लाउड को एक्सेस करते हैं। प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है ना, कि भाई आप यहाँ पे जाके होस्ट करो, उसे एक्सेस करो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंडेटरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, सर्वर्स हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, डेटाबेसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे बेसिक इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें
इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एंड पे क्लाइंट को कुछ भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या कहेगा, सीधा क्लाउड प्रोवाइडर्स को ऑर्डर देगा, उनसे कहेगा कि भाई मेरे को इतना चाहिए। क्लाउड प्रोवाइडर बस मनी लेंगे उनसे उनके बदले और उन्हें सारी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, स्टोरेज भी प्रोवाइड कराता है, मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराता है। सब कुछ प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर्स की होती है। तो आई होप ये हमारे एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का, जिसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। एक बार और देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन द रिमोट सर्वर्स दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर। मीन्स वही अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स पर, लोकल सर्वर्स पे कंप्यूटर की जो ड्राइव्स बनी होती है CDE कि भाई उनमें ना स्टोर करके जब हम इंटरनेट पर रिमोट सर्वर्स पे स्टोर करते हैं अपने डेटा को, दैट इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी मैंडेटरी होती है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। इंटरनेट अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है तो ना तो हम स्टोर कर सकते हैं, ना ही हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में हमने 3 कंपोनेंट्स देखे, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी एंड नेटवर्क। फ्रंट एंड मतलब हम यूज़र्स जो कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करते हैं अपने डेटा को एक्सेस और स्टोर करने के लिए। बैक एंड मतलब जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, भाई वो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सब। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी एंड नेटवर्क मीन्स जो हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में एक कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कराने के लिए जिस नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ये वो है। होस्टिंग है क्लाउड में 3 चीज़ आती हैं, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें भी हमारे क्लाउड जब हम होस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं। सो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसके बाद हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में ये देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कितने तरीके के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं, कैसे कैसे बेनिफिट्स, कैसे कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये सब्जेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप ये पहला लेक्चर क्लियर हुआ होगा जिसमें हमने से बेसिक इंट्रोडक्शन लिया अपने क्लाउड का। क्लाउड होता क्या है, होस्ट कैसे करते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये था हमारा क्लाउड। बेसिकली होता क्या है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्लाउड है, और यहाँ पे हमारा बैक एंड है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज मांगता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड के थ्रू। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वाली वीडियो का कंटेंट क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।